हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट IQ। जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी लर्न टू हैंडल वोकेबलरी वर्ड्स, उसके अंदर आज हम सेट 8 लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इन 5 वर्ड्स के बारे में। 5 वर्ड है लेजेंड, इनकम्बेंट, इंसेसेंट, इंस्टिगेट, 5th वर्ड है जाइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है लेजेंड। इसका मतलब ये होता है यूज़ नाउन के तौर पे, जिसका मतलब होता है पुराने कथा या प्रसिद्ध व्यक्ति। इंग्लिश मतलब होता है इसका ए फेमस ओल्ड स्टोरी दैट मे बी और मे नॉट बी ट्रू। एक प्रसिद्ध स्टोरी जो सही हो सकती है या नहीं भी, या फिर फेमस पर्सन या फिर इवेंट। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है मैथोलॉजी, एपिक, सागा, फॉल्क टेल, फॉल्कलोर, सेलिब्रिटी, मेगास्टार। जो मैथोलॉजी है उसका मतलब होता है पुराने कथा, एपिक मतलब होता है महाकाव्य, सागा मतलब होता है कथा, और फॉल्क टेल, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग गलत है, फॉल्क टेल की स्पेलिंग TAL ही टेल होगा। फॉल्क टेल मतलब होता है लोक कथा, फॉल्क लोर मतलब होता है लोक साहित्य, और सेलिब्रिटी एंड मेगा स्टार मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति या फेमस पर्सन। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है ऑब्सक्योरिटी, ओब्लिवियन, नॉन एंटिटी। ऑब्सक्योरिटी मतलब होता है अंधकार जिस पे प्रकाश ना पड़ा हो, ओब्लिवियन होता है भूल जाना, और नॉन एंटिटी मतलब होता है तुच्छ। इसका जो एग्जाम्पल है वो है मधुबाला वाज ए लेजेंड ऑफ बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन। मतलब कि मधुबाला बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। लेजेंड मतलब होता है प्रसिद्ध। नेक्स्ट वर्ड करते हैं हम इनकम्बेंट, इनकबमेंट। इनकम्बेंट का ये होता है यूज़ नाउन एंड एडजेक्टिव के तौर पे। इसका मतलब होता है किसी पद पे होना। इंग्लिश मीनिंग करेंटली होल्डिंग एनी पोस्ट, और एज ए ऑन ए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका जो सिनोनिम है वो है एग्जिस्टिंग, रीनिंग, ऑब्लिगेटरी, रिक्विसाइट, कंपल्सरी। एग्जिस्टिंग मतलब होता है मौजूद, रीनिंग मतलब होता है राज करना, ऑब्लिगेटरी मतलब होता है अनिवार्य, रिक्विसाइट मतलब होता है आवश्यक, कंपल्सरी मतलब भी होता है अनिवार्य। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है ऑप्शनल, वॉलंटरी। ऑप्शनल मतलब होता है इच्छाधीन, वॉलंटरी मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार। इसका जो एग्जाम्पल है वो है द इनकम्बेंट PM ऑफ इंडिया इज़ नरेंद्र मोदी। मतलब कि हाल ही में मौजूद, हाल ही में मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पे हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंसेसेंट, जो होता है यूज़ एडजेक्टिव के तौर पे। इसका मतलब होता है लगातार। इंग्लिश मतलब होता है नेवर स्टॉपिंग। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है कंटिन्यूअल, कांस्टेंट, अनअबेटिंग, इंटरमाइनेबल, सीजलेस, और परपेचुअल। कंटिन्यूअल मतलब होता है लगातार, कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर, इंटरमाइनेबल मतलब होता है अनंत, और सीजलेस मतलब होता है लगातार, परपेचुअल मतलब भी होता है लगातार, अनअबेटिंग मतलब होता है अटूट। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है ओकेशनल, पीरियोडिक, डिसकंटिन्यूस। ओकेशनल मतलब होता है यदा कदा, यदा कदा। पीरियोडिक मतलब होता है जो किसी पीरियड के बाद आए,
या फिर एक आवर्ती के बाद आए या कुछ नियमित काल से। डिसकंटिन्यूस मतलब होता है लगातार ना होना। एग्जाम्पल है, एट लास्ट आफ्टर नियरली 12 months incessant labor द वर्क वाज नियरली completed। मतलब कि आखिरकार 12 महीने लगातार मजदूरी करने पर काम लगभग पूरा हो गया। लगातार लगातार मजदूरी करने पर मजदूरी करने पर मजदूरी लगातार मजदूरी करने पर काम लगभग पूरा हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट मतलब होता है उकसाना, टू कॉज एन इवेंट और सिचुएशन टू हैपन बाय योर एक्शन। ये यूज़ होता है वर्ब के तौर पे। इसके सिनोनिम है इनिशिएट, लॉन्च, एक्टिवेट, जनरेट, इंसाइट, प्रोवोक एंड स्टिमुलेट। इनिशिएट मतलब होता है आरंभ करना, लॉन्च मतलब होता है प्रारंभ करना, एक्टिवेट मतलब होता है सक्रिय करना, और जनरेट मतलब होता है उत्पन्न करना या पैदा करना, इंसाइट मतलब होता है उकसाना, प्रवोक मतलब होता है भड़काना, स्टिमुलेट मतलब होता है उकसाना। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है ब्राइडल, कॉन्स्ट्रेन, कर्ब, इनहिबिट, ट्रैंक्विलाइज, सूथ। ब्राइडल मतलब होता है लगाम लगाना, कंस्ट्रेन मतलब होता है मजबूर करना, कर्ब मतलब होता है रोक लगाना, इनहिबिट मतलब होता है मना करना, और ट्रैंक्विलाइज मतलब होता है तसल्ली देना, सूद मतलब होता है शांत करना। जो एग्जाम्पल है वो है, होपफुली द स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन विल इंस्टिगेट ए ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब है कि उम्मीद है स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान वेस्ट मैनेजमेंट के वेस्ट मैनेजमेंट में अधिक जागरूकता लेके आएगा। मतलब कि उम्मीद है कि स्वच्छ भारत अभियान वेस्ट मैनेजमेंट में अधिक जागरूकता लेके आएगा या उकसाने में मदद करेगा। नेक्स्ट वर्ड है जाइब। जाइब होता है यूज एज ए नाउन। इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना, एन इंसल्टिंग और मोकिंग रिमार्क। और ये इसके एंटेनिम है मेल खाना। अपने लिए बस ये मेन है, मजाक उड़ाना, एन इंसल्टिंग और है मोक रिमार्क। इसके जो सिनोनिम है वो है टॉन्ट, स्नेयर, जीर, बार्ब, वाइस क्रैक एंड स्कफ। टॉन्ट मतलब होता है ताना मारना, स्नेयर मतलब होता है उपहास बनाना, जीर मतलब होता है मजाक उड़ाना, बार्ब मतलब होता है कांटा, और वाइस क्रैक मतलब होता है जोक या मजाक, स्कफ मतलब होता है हंसी उड़ाना। और यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, एंटोनिम की जगह यहाँ यहाँ पे एंटोनिम आएगा इसकी जगह, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। एंटोनिम है, ये एंटोनिम है। इसके जो एंटोनिम होते हैं वो है हार्मोनाइज, कॉन्कर्ड, अकॉर्ड, कोरोबोरेट, करस्पॉन्ड, रिजेंबल, कन्फ्रंट टू। हार्मोनाइज मतलब होता है मेल खाना, कनकर्ड मतलब होता है एकता, एकर्ड मतलब होता है तालमेल, कोरोबोरेट मतलब होता है समर्थन करना, करस्पॉन्ड मतलब होता है मेल खाना, रिसेंबल मतलब भी मेल खाना होता है, कन्फ्रंट मतलब होता है समान होना, समान होना। इसका जो एग्जाम्पल है वो है, he kept on taking many jibes at her. As a result, she could not bear working with him any longer. इसका मतलब है उसने, जो कि यहाँ ही की बात हो रही है, कोई बॉय या कोई लड़का होगा, ही
उसने लड़की का इतना मजाक उड़ाया कि परिणाम स्वरूप लड़की ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। जाय मतलब मजाक, मजाक उड़ाना। उसने इतना मजाक उड़ाया कि लड़की से सहन नहीं हुआ। बेयर मतलब सहन, कुड नॉट बेयर मतलब सहन नहीं हुआ, और उसके बाद लड़की ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। तो ये थे आज के अपने 5 वर्ड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।